हम्म। पहुंचे हुए हाँ हम्म। कुछ दिन को भूत के, तो वो किसी की मृत्यु और किसी का लेख बदल सकते हैं। नहीं, ऐसा, वन सेकेंड, ऐसा कुछ नहीं होता है। किस्मत में हम जो लिखा के आए हैं वो लिखा के आए हैं। मैंने कल बड़ी अच्छी लाइनें पढ़ी थी। धरती पर बैठा हुआ इंसान दौलत गिनता है, कल कितनी थी और आज कितनी है। कल कितनी थी, आज कितनी बढ़ गई या कम हो गई है। और ऊपर बैठा भगवान हंसता है और हमारी सांसें गिनता है कि कल कितनी थी और आज कितनी बाकी बची हैं। सांसें तो हम जो लिखा के आए हैं वो लिखा के आए हैं। देखो यहाँ पे मैं आज फिर एक बात फिर से क्लियर कर देती हूँ, मैं पहले भी ग्रुप में समझा चुकी हूँ। जहां तक सांसों की बात है, अगर सपोज भगवान ने आपको, मैं उदाहरण के तौर पे बता रही हूँ, आप उसको एक्यूरेट मत कहिएगा। अगर आपको भगवान ने 1,000 सांसें दी हैं, ये बहुत आप ध्यान से समझने वाली चीज है, इसे समझिएगा। भगवान ने, मैं अपना एग्जाम्पल देती हूँ, मुझे अगर भगवान ने 1,000 सांसें दी हैं, ठीक है। अब भगवान ने तो 1,000 सांस मुझे देकर भेज दिया। अब ये मुझ पर निर्भर करता है कि मैं उस 1,000 सांस को कैसे लेती हूँ। ठीक है, मेरे पास 1,000 है पूरी, मैं ऐसे ऐसे करके उसको 1,000 को खत्म कर दूं, या मैं ऐसे लूं। सांसें तो मेरी 1,000 हैं, मैंने कैसे ली ये मुझ पर निर्भर करता है। तो उसी तरीके से हम कहते हैं ना कि साधु सन्यासी अपनी उम्र बढ़ा लेते हैं। अपनी, मैं औरों की बात नहीं कर रही, अपनी उम्र बढ़ा लेते हैं। उनकी उम्र इसलिए बढ़ती है, पहली बात यह है कि जो उनकी डाइट होती है वो तला फला, घी वी तेल ये सब चीजें नहीं खाते, मैदा फैदा से वो लोग दूर रहते हैं। उससे क्या होता है कि उनके अंदर जो गंदे केमिकल्स होते हैं जो प्रोड्यूस होते रहते हैं हमारी बॉडी में हमारा खाना खाने के बाद, वो प्रोड्यूस नहीं होते हैं। वो प्रोड्यूस नहीं होते, उन्हें बीमारी नहीं लगती, बीमारी नहीं लगती तो उन्हें सांस जल्दी जल्दी लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप कभी किसी सन्यासी को देखिए, वो एक लंबी सांस भरेगा, उसको रोकेगा, फिर उसको छोड़ेगा। तो वही 1,000 सांसों को उसने कितना लंबा बढ़ा लिया। और वहीं हम लोग भाग दौड़, ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, और लगातार हम बोलते हैं। हम जितना, जैसे मैं हूं अभी से मैं लगातार बोल रही हूं, तो मेरी सांस लगातार बाहर जा रही है ना। अगर मैं उसको, अब मैं बोलने के बाद अगर मैं अगले दिन प्राणायाम नहीं करती तो आप समझेंगे कि मैंने अपनी उम्र को कम कर लिया। क्यों कम कर लिया? क्योंकि मैंने कितनी सारी सांसें बोल के अपने निकाल दी बाहर। हमारे सन्यासी मौन व्रत रखते थे, हमारे सन्यासी हमेशा डीप ब्रीदिंग में रहते थे, एक बैलेंस की ब्रीदिंग में रहते थे, अपनी डाइट अच्छी रखते थे, और वो अपने आप को इतना शांत रखते थे, भगवान से इतना कनेक्टेड रखते थे। वो लोग देखो हमारी तरह प्रोटीन्स, मिनरल्स एंड कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन ये, विटामिन वो कुछ नहीं खाते। जो जंगल में कंद फूल मूल मिल जाता है ना, वो उसको खा लेते हैं, तब भी वो हमसे ज्यादा हेल्दी हैं। क्यों? क्योंकि वो एक, उनका जो मेंटल स्थिति है वो ऐसी है। आप हिमालय पर बैठे हुए किसी सन्यासी के पास जाओ और उसको बोलो, सन्यासी बाबा तेरी माताजी की मृत्यु हो गई है, मालूम है? वो बोलेगा गॉड ब्लेस हर। वो रोएगा नहीं, वो बोलेगा गॉड ब्लेस। को जाके बोलो तेरे बेटे की मृत्यु हो गई है, कहेगा गॉड ब्लेस हिम। दैट्स इट। वो रोने नहीं बैठेगा। क्यों रोने नहीं बैठेगा? क्योंकि वो उस चीज से ऊपर उठ चुका है। और जब वो उन चीजों से डिटैच हो गया है, बिल्कुल अपने आप को उसने अलग किया हुआ है, तो वो रोएगा नहीं। और जब तक हमारे अंदर, हमारी हर एक बीमारी का कारण हमारे थॉट्स हैं। अगर आपके अंदर ग्रीड भरा हुआ है, आपके अंदर किसी चीज को लेके गिल्ट भरा हुआ है, आपको डायबिटीज हो जाएगा। आपके अंदर किसी चीज को लेके फियर भरा हुआ है, या आपके अंदर किसी चीज को लेके गुस्सा भरा हुआ है, और आप उसको सिक्रीट करते रहते हैं, दबाते रहते हैं, दबाते रहते हैं, और उसके अंदर वो फूलता रहता है, उससे आपकी पूरी बॉडी में अर्थराइटिस हो जाएगा। तो हमारे शरीर में जितनी भी बीमारियां होती हैं, बेसिकली वो सारी की सारी बीमारियां जो हैं हमारे विचारों से होती हैं, हमारे खाने से होती हैं, अगर हम गंदा खाना खाते हैं तो। और ऊपर से खासकर खाना खाते समय अगर हम विचार भी गंदे रखते हैं तो। आपके पास रोटी एक है लेकिन विचार शुद्ध हैं, तो वो रोटी आपके लिए अमृत का काम करेगी। आपके सामने 10,000 फ्रूट पड़े हुए हैं, लेकिन आपके विचार उस समय गलत चल रहे हैं, आप हाइपर टेंशन में हैं, आप सोच विचार कर रहे हैं, आप गुस्से में हैं, आपके लिए वो 1,000 फ्रूट भी पॉइजन का काम करेंगे।
तो इन सब चीजों को हम लोग सोचते हैं कि हमने तो इतना हेल्दी खाया, हमें ताकत नहीं मिली, उसका कारण सिर्फ ये होता है। तो इन प्रणाम चीज, दीदी। हाँ जी। दीदी, मेरा एक रिक्वेस्ट था कि हम्म। हम लोग जब खाना खाने समय तो उस वक्त कोई प्रेयर या कोई मंत्र आप बोल देंगे जो हम उसी को दोहराएंगे, ऐसा कुछ हो सकता है? ऐसा आपको कुछ भी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है तपस। बहुत सिंपल सा तरीका होता है। जब आपके सामने भोजन की थाली पड़ी है, ठीक है, चाहे उसमें हजारों फ्रूट हैं, चाहे उसमें एक सूखी रोटी है, कुछ मैटर नहीं करता है। ठीक है, आप बिलीव करेंगे, मुझे कई बार लगता है कि मुझे अन्न खाए हुए एक एक हफ्ता, दो दो हफ्ते बीत जाते हैं, मुझे याद ही नहीं आता कि मैंने लास्ट अन्न कब खाया था। तो ऐसी कोई बात नहीं है, हमारा खाने से कोई लेना देना नहीं है, जो कुछ है वो हमारे यहाँ पर है। तो आपके सामने जब भोजन की थाली आती है, आप सिर्फ हाथ जोड़कर भगवान को धन्यवाद करें कि प्रभु, तूने मुझे जो कुछ दिया ये वो सब बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, मेरे सर माथे पर है। और आप साथ में अपने अंदर जब खाना खाने लगते हैं तो उसके लिए आप खाने का भी धन्यवाद करें। और उसके बाद जैसे आप खाना खाने लगते हैं, मुंह के अंदर डालते हैं, तो उस टाइम मुंह के अंदर खाना डालते समय आपके अंदर एक भाव आना चाहिए कि ये जो आप खा रहे हो ये अमृत तुल्य है। जब आप इस भावना के साथ उस भोजन को ग्रहण करोगे, और भोजन करते समय टीवी मत देखो, सबसे बड़ी बात होती है, टीवी बिल्कुल मत देखो। लोग क्या करते हैं, वो सास बहू के सीरीज आ रही हैं, मूवीज आ रही हैं जिसमें क्राइम भरा पड़ा है, वो चीजें चल रही हैं और साथ साथ अपना खाना खाते जा रहे हैं। तो वो चीजें कहीं ना कहीं जाकर वो जो हम खाना खा रहे हैं वो हमारे अंदर नुकसान पहुंचाता है, और फिर हम कहते हैं कि हम बीमार क्यों होते हैं। तो अपने विचारों के ऊपर ध्यान दो। विचारों को जितना पॉजिटिव रखोगे, मैंने आपको अनीता मूरजानी, जो जिनका नियर डेथ एक्सपीरियंस है, उसके बारे में एक सेशन में बताया था शायद। उसके पास तो सिर्फ 2 घंटे रह गए थे, 4 साल से कैंसर था और उसके पास सिर्फ 2 घंटे थे। डॉक्टर ने कह दिया था कि 2 घंटे से ज्यादा सरवाइव नहीं कर सकती। बॉडी का एक एक पार्ट काम करना बंद करना लग गया था, सारे ऑर्गन्स शट डाउन होने लग गए थे उनके, ठीक है। और कोमा में चली गई थी, और डॉक्टर्स ने उनके हस्बैंड भी वहीं थे, और सबको कह दिया था कि आप लोग तैयारी कर लो, जिनको बुलाना है बुला लो, मैक्सिमम शी हैज 2 आवर्स लेफ्ट, इससे क्योंकि इनके सारे ऑर्गन शट डाउन हो रहे हैं। और वो उस समय पे उनकी जब वो कोमा में थी तो उनको पता नहीं चला, लेकिन उनकी आत्मा शरीर से बाहर निकल गई थी। और शरीर से बाहर निकल के वो ऊपर से देख रही थी कि मेरा बॉडी नीचे पड़ा हुआ है, मेरे परिवार वाले रो रहे हैं, उनको सब कुछ नजर आ रहा था। और उसके बाद धीरे धीरे उनका विजन बढ़ता गया इन द सेंस, जैसे सपोज मैं अगर इस समय कंप्यूटर के सामने हूं तो आई कैन सी ओनली द स्क्रीन। मुझे वहां देखना है तो मुझे ऐसे घूमना पड़ेगा, राइट? देखने के लिए मुझे घूमना पड़ेगा, यहां देखना है तो मुझे ऐसे घूमना पड़ेगा। उनका विजन ब्रॉड होता गया, वो पूरे कमरे में एक साथ देखने लग गई, फिर वो कमरे के बाहर देखने लग गई, फिर वो हॉस्पिटल में देखने लग गई, और उनको पता नहीं चला उनकी बॉडी कब नीचे पड़ी रह गई, और उनका जो सोल था वो ऊपर आसमान में चला गया। आसमान से वो बताती हैं कि जब वो ऊपर गए, उन्होंने पूरा हांगकांग की हैं, वो हांगकांग उन्होंने पूरा देखा। और उसके बाद वो अब हमारी डायमेंशन को क्रॉस करके अपर डायमेंशन में चली गई। अपर डायमेंशन में जाते ही उनको समझ नहीं आया, पर उनको ऐसे लगा कि जैसे 4 साल से जो वो कैंसर से जूझ रही थी, इतना बॉडी में हर समय दर्द रहता था, पूरी बॉडी में उनके मोटे मोटे सिस्ट बन गए थे पूरी बॉडी में, और इतना पेनफुल था उनके लिए वो हर समय। वो सब चीजें अचानक खत्म हो गई, उनको कोई दर्द तकलीफ नहीं थी। शी वॉज सो हैप्पी। सडनली उनको उनके फादर दिखे वहां पर, उनको उनकी एक फ्रेंड दिखी, उनकी वो फ्रेंड दिखी जिसको ऑलरेडी कैंसर हुआ था और उसकी डेथ हो चुकी थी, उसके पापा की भी डेथ हो चुकी थी, उसको पापा दिखे अपने। तो उसने फादर से पूछा कि आप यहाँ पे, तो उन्होंने बोला कि हाँ बेटा तू यहाँ आ गई, लेकिन तू जा, तेरा भी टाइम नहीं आया। तो दैट टाइम वो अड़ गई, अनीता जी जो थी वो अड़ गई, कहती हैं कि मुझे नीचे नहीं जाना, बिकॉज मैं यहाँ पर हूँ, मुझे कोई दर्द तकलीफ नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं दोबारा नीचे नहीं जाना चाहती। तो उनके फादर ने उनको बहुत समझाया कि नहीं, तेरे को जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी तेरी जिंदगी है, तू गलती से तेरी सोल बाहर निकल आई है, बट यू हैव टू गो। तो उसने बोला कि नहीं, मैं नहीं जाना चाहती। तो उनके पापा ने उनको समझाया, जो मतलब डेड थे, कि तू बल्कि इस तरफ जा, सोच कि तुझे कैंसर क्यों हुआ, उस कैंसर का रीजन फाइंड आउट कर। जिस दिन तू रीजन फाइंड आउट कर लेगी, तेरा कैंसर जो है वो ठीक हो जाएगा।
उसने बोला कि कैसे हो जाएगा, डॉक्टर्स कहते हैं, मैं कहती है मैं डॉक्टर की कन्वर्सेशन सुन के आई हूँ कि उन्होंने कहा है कि इसके पास मैक्सिमम 2 घंटे हैं, तो कैंसर कहाँ से ठीक हो जाएगा, मैं तो मर रही हूँ। तो उनके पापा ने बहुत समझाया, बहुत रिक्वेस्ट करी। देन शी केम बैक, वापस आई वो, अपनी बॉडी उन्होंने एक्सेप्ट करी, अपनी बॉडी में वापस आ गई थी और सडनली उनको होश आ गया, वो कोमा से बाहर आ गई। और आप बिलीव करेंगे कि धीरे धीरे उनके जो ऑर्गन शट डाउन हो रहे थे, वो ऑर्गन्स उनके काम करने लग गए थे। और उसके बाद विद इन 6 मंथ्स, 6 महीने के बाद उनको 2-3 दिन के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया, क्योंकि वो पूरी तरीके से ठीक थी। 6 महीने के बाद जब उनके सारे टेस्ट हुए तो वो कैंसर फ्री घोषित की गई। उनकी स्टोरी कितनी बुक्स में छपी हुई है, आप पढ़ेंगे, उनके इंटरव्यूज कई जगह आपको उस पे यूट्यूब पे मिल जाएंगे, आप अनीता मूरजानी लिखेंगे तो। वो अपने कैंसर से बाहर आ गई थी, उन्होंने रीजन फाइंड आउट किया। और मैंने उनका जब इंटरव्यू देख रही थी, मैं एक वेबिनार था, मैं उनका वेबिनार अटेंड किया था मैंने, उसमें वो बता रही थी उनसे लोगों ने पूछा कि तो आपने क्या रीजन फाइंड आउट किया कि आपको कैंसर क्यों हुआ था। तो शी टोल्ड कि मुझे कैंसर हुआ था मेरे अपने विचारों से। बहुत उन्होंने अजीब वर्ड यूज किया था, कहते हैं कि जैसे एक हिंदुस्तानी औरत होती है, हिंदुस्तानी लड़की होती है, वो एक किस्म से डोरमैट बन जाती है। वो आप डोरमैट जानते हैं ना, पायदान, जिसके ऊपर जो घर के अंदर आता है अपने पैर की मिट्टी झाड़ता है और उसके बाद वो अंदर जाता है। तो हिंदुस्तानी औरतें, वो भी हिंदुस्तानी अनीता जी, शी सेड कि वो एक डोरमेट होती हैं, सारी जिंदगी वो अपने परिवार को खुश करने में बिता देती हैं कि उनका परिवार खुश रहे, उनका पति खुश रहे, उनके बच्चे खुश रहे, उनके रिश्तेदार खुश रहे, उनके सास ससुर, कभी माँ बाप, कभी भाई बहन। तो कहते हैं कि वो मतलब जो आता है वो अपनी, जैसे पायदान के ऊपर अपने जूते की मिट्टी झाड़ के आता है, वो हालत रहती है औरतों की। कहती है कि मुझे लगा कि मैं अपने आप को पायदान बना के रखा हुआ था, जिस वजह से मुझे कैंसर हुआ। मैं लोगों को खुश करने में रहती रही, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं क्या चाहती हूँ, इस तरफ तो मेरा कभी ध्यान ही नहीं गया। तो उसके बाद उन्होंने फिर अपने हस्बैंड को रिक्वेस्ट करी कि कहती हैं कि अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, क्योंकि यहाँ के लोग मुझे जिस रूप में जानते हैं मैं अब वैसे नहीं जीऊंगी। मुझे भगवान ने दूसरी जिंदगी दी है, तो मैं अब अपने हिसाब से जीऊंगी। तो तब उन्होंने अपना वो शहर छोड़ दिया, वो एक दूसरे शहर में चली गई और वहां पर उन्होंने अपनी जिंदगी लोगों की सेवा में लगानी शुरू कर दी। अब देखो यहाँ पे फर्क आता है, उन्होंने कहा कि मैं डोरमैट बन गई थी, मैं सबको खुश करने का प्रयास करती थी। तो आप बोलेंगे कि तब भी तो वो लोगों को खुश कर रही थी, तो आज भी वो लोगों की सेवा कर रही है, तो खुश कर रही है। लेकिन इन दो चीजों में बहुत मेजर फर्क है। जब वो अपने सिर्फ परिवार वालों को खुश कर रही थी, उनकी हर जायज नाजायज बात को मानती जा रही थी, तो आप जानते हो क्या हो रहा था, वो अंदर ही अंदर डैमेज हो रही थी, वो अंदर ही अंदर घुट रही थी। जो चीजें वो नहीं भी करना चाहती थी, लेकिन परिवार को खुश करने के लिए वो करती थी। लेकिन अब वो दुनिया का भला कर रही हैं, अपने परिवार का भी भला कर रही हैं, लेकिन वो भला करने का तरीका क्या है, वो करती हैं जो उनकी इच्छा से होता है। उन्हें वो काम करती हैं जो करने से उन्हें खुशी प्राप्त होती है। भला वो तब भी कर रही थी, भला वो अब भी कर रही हैं, लेकिन देखो दोनों में कितना फर्क है। पहले वो अपना मन मार के कर रही थी, लेकिन अब वो अपने आप को जीवित समझकर जी कर रही हैं। तो ये चीजें बहुत डीप होती हैं और फर्क इतना है कि हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल दूसरे तरीकों से करते रह जाते हैं और हम इस तरफ तो जाते ही नहीं कि हम बीमार क्यों हैं। हम डॉक्टरों पे भाग जाएंगे, डॉक्टरों से इलाज कराएंगे और ये नहीं सोचेंगे कि बीमारी हुई क्यों, हम उसकी जड़ पे नहीं पहुंचते कि हमारी आखिर कौन से विचार से हमें कौन सी बीमारी लगी। अब ये बंद होने वाला है, मैं इसको डिस्कनेक्ट करती हूँ, आप लोग रिकनेक्ट कर लीजिए।